हेलो। आज हम लोग का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 2016 में ये सवाल आया हुआ है। ये एक्चुअल में क्या है, फॉर्मूला है, और भी आया हुआ है, मैं यार नहीं लिखा हूँ। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। मैं एक सिंपल रूल से इन सारे फॉर्मूला को प्रूव करूंगा जो आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। ये बहुत ही इजी है। तो चलिए पहला प्रूव करते हैं। पहला मुझे क्या बोला है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स कितना लिख सकते हैं। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं टेन इनवर्स में क्या लिख सकता हूं। क्लियर। तो जब भी मुझे किसी फंक्शन को ट्रांसफर करना है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स को मुझे कॉस इनवर्स में क्या लिखना है, इसलिए मैं साइन इनवर्स एक्स को y लेट कर लिया, और यहां से मैं क्या ले लिया, x का वैल्यू मैंने साइन इनवर्स को इधर लाऊंगा तो x इक्वल टू मुझे क्या आ जाएगा, साइन y। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस इनवर्स कितना होगा, यानी कॉस इनवर्स निकालना है तो मुझे कॉस y में निकालूंगा। क्यों, ये अगर कॉस को इधर भेजूंगा तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा, ये y मतलब साइन इनवर्स x, y मतलब साइन इनवर्स x मुझे मिल जाएगा। तो कॉस y को मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स ऑफ साइन y में तोड़ दूंगा। तो इन टर्म्स ऑफ साइन y में मैं क्या जानता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर y कॉस y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1 से ही ये आया है। तो यहाँ पर मुझे कॉस y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस इसका वैल्यू क्या है, साइन y यानी एक्स स्क्वायर। अब मैं कॉस को यहाँ भेजूंगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y मुझे क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स। बहुत ही इजी है, ये क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, टेन इनवर्स y, यानी टेन इनवर्स कितना होगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या, टेन इनवर्स मतलब टेन y निकालना पड़ेगा। और टेन y इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन y बाई कॉस y। साइन y का वैल्यू, साइन y का वैल्यू x है, कॉस y का वैल्यू, कॉस y का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बैठा दिया सिर्फ, मतलब ये। अब टेन इधर भेजूंगा तो y इक्वल टू टेन इनवर्स इधर चला आएगा x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा साइन इनवर्स x इक्वल टू y का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला डिराइव हो गया, पहला फॉर्मूला मेरा क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही इजी है। मुझे करना क्या है, जिस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है उस फंक्शन को मैं y लेट कर लूंगा, यहाँ से y के, यहाँ से साइन इनवर्स को इधर भेजकर x का वैल्यू निकाल लूंगा, और मुझे जिस फंक्शन को निकालना है उसका y निकाल दूंगा। मैंने cos इनवर्स निकालना था cos y को ऐसे तोड़ूंगा जिसमें ये x का जो वैल्यू निकला है उसी फंक्शन में मैं तोड़ू। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू साइन में आया है तो cos को मैं साइन में ही तोड़ूंगा। तो तोड़ने के बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोला है, cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स कितना होगा, tan इनवर्स कितना होगा। तो सिंपल सा मुझे क्या करना है, cos इनवर्स को ट्रांसफर करना है तो कॉन्फिडेंट x को मैं क्या मान लूंगा, y, और यहाँ से x का वैल्यू cos y निकाल लूंगा। अब मुझे क्या निकालना है, साइन इनवर्स, तो मुझे एक्चुअली साइन y निकालना है। साइन y का वैल्यू मैं जानता हूँ, cos में क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से y का वैल्यू मुझे आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब y मतलब cos इनवर्स x वो सिमिलर जैसे पहले जैसा ही है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक प्रूव हो गया। सिमिलरली tan निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, tan y साइन y बाई cos y। साइन y का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
cos y का वैल्यू कितना है, cos y का वैल्यू है x, यानी यहां से tan को उधर भेजूंगा तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। और ये y का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x है। y तो मैं माना हूं कितना, cos इनवर्स x, tan इनवर्स, एकदम सिंपल, एक ही रूल से हम लोग सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वही रूल है, सिर्फ मुझे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना है। ये भी डिराइव हो गया। अब थर्ड फॉर्मूला क्या बोल रहा है, थर्ड फॉर्मूला में मुझे बोला है tan इनवर्स x को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लेट करूंगा, tan इनवर्स x को रिप्लेस करना है तो tan इनवर्स x इक्वल टू मैं y लेट करूंगा, यहाँ से x का वैल्यू मैं निकाल लूंगा tan y में। क्लियर है। अब मुझे चाहिए क्या, अच्छा sin इनवर्स x निकालने के पहले cos इनवर्स x निकाल ले रहा हूँ, इसके लिए cos इनवर्स x निकालना सही होगा। तो cos इनवर्स x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये निकाल रहा हूँ, पहले tan का cos के साथ आगे रिलेशन निकाल रहा हूँ, तब sin का निकालूंगा तो इजी रहेगा। तो cos इनवर्स x का मैं कैसे निकालूंगा, यानी मुझे cos y निकालना पड़ेगा। अब cos y का वैल्यू, अब मुझे देखिए cos y को tan y के टर्म्स में ही मुझे तोड़ना है, इसलिए मैं cos को लिख सकता हूँ 1 बाई sec y, मुझे tan में तोड़ना है इसलिए मैं 1 बाई sec y लिया। और 1 बाई sec y का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर y, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करना है। ये कौन सा फॉर्मूला है, sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1, वहीं से ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए tan y में मैं cos y को लिख लिया, यानी 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू मुझे क्या हो गया, cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y किसको माना हूं मैं, tan इनवर्स x को, तो ये मैं लिख दिया tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। अगर यही तो मुझे बोलता कि cot का क्या फॉर्मूला होगा, तो सिमिलरली हम लोग जानते हैं cot x इक्वल टू, cot को मैं tan इनवर्स 1 बाई एक्स में लिख दिया, और 1 बाई एक्स को cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं किस में रिप्लेस कर दिया, 1 बाई एक्स में, और इसका एलसीएम लूंगा तो ये cos इनवर्स एक्स ऊपर चला गया, एक रूट से बाहर निकल गया एक्स, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया cot का। सिमिलरली अब मुझे sin y निकालना है, तो चलिए ये पे करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, sin, मतलब sin इनवर्स चाहिए तो sin y निकालेंगे। sin y का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, किसमें, sin y का फॉर्मूला मैं किसमें लिखूंगा, cos y में मैं जानता हूं, तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y, क्योंकि cos स्क्वायर y मैं निकाल कर रख लिया हूं, cos y का वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल लिया हूं, cos y का वैल्यू इतना आया है, यानी cos स्क्वायर y का वैल्यू ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूं, क्या हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 1 कट गया, यानी यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए रूट से बाहर निकाला तो यह आ गया एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, यानी y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y का वैल्यू क्या माना हूं, tan इनवर्स x इक्वल टू साइन ऑफ x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर, तो tan वाले केस में मैं आगे cos में जाऊंगा, cos से sin में जाऊंगा, क्यों, क्योंकि tan के साथ cos का रिलेशन बनता है इजी, sin का रिलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा। sin का भी रिलेशन बना सकते हैं, cos से फिर sin का रिलेशन बना सकते हैं, इसलिए पहले मैं cos को निकाल लिया, उसके बाद sin को निकाल लिया। क्लियर है। लास्ट ये एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है जिसमें मल्टीपल ऑफ एंगल का फॉर्मूला यूज करके इसको प्रूव किया जाएगा। तो देखिए मुझे इतना इक्वल टू इतना प्रूव करने को बोल दिया है, तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, इसको इसमें ट्रांसफर करना है, तो मैं cos इनवर्स x को
क्या मानूंगा, 4 नंबर कर रहा हूं, cos इनवर्स x को क्या मानूंगा, y, यानी x का वैल्यू मुझे cos y आ गया। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि मुझे किसका वैल्यू निकालना है, किसको ट्रांसफॉर्म करना है, इतना को 3 cos इनवर्स x, यानी मैं बोलूं 3y को ट्रांसफर करना है इतना, तो मैं यहाँ पर अब किसमें cos ऑफ 3y निकालूंगा, cos ऑफ y नहीं निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ cos इनवर्स x दिया रहता, 3 नहीं दिया रहता तो मैं cos y निकालता, यहाँ पर 3 दिया है तो cos ऑफ ये cos यहाँ से आया और ये 3y यहाँ से आया, ये 3y को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल पोर्शन यहाँ पर आगे लिखेंगे तो 3 इसका y। क्लियर है। अब cos 3y का फॉर्मूला मुझे किसमें लिखना है, cos 3y का फॉर्मूला मुझे cos y में लिखना है, तो हम लोग जानते हैं 4 cos qy माइनस 3 cos y होता है फॉर्मूला, मतलब इसका 4 इतना का वैल्यू x³ माइनस 3x। अब यहाँ पर 3y का मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और यहाँ 3y का मतलब cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये भी मेरा प्रूफ हो गया। तो सिंपल सा था, फॉर्मूला डिराइव करना है तो सिंपल सा जिसको ट्रांसफॉर्म करना है उसको y मान लीजिए और जिसमें ट्रांसफर करना है उसका वैल्यू निकाल लीजिए और उसको उसी टर्म्स में तोड़ेंगे तो मेरा प्रूफ आ जाएगा। अच्छा, चारों फॉर्मूला आप प्रूफ कर दिया। अब इन केस मुझे मान लीजिए इसके साथ मैं इसका रिलेशन बना दिया हूं, जैसे साइन इनवर्स x का मैं क्या डिराइव किया, cos इनवर्स में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोला जाए कि मुझे cosec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स कितना हुआ, तो सिंपल से इस फॉर्मूला से ही मैं पा सकता हूं। कैसे, cosec इनवर्स x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला है cosec का साइन इनवर्स 1/x, यानी अब मैं इसको cosec इनवर्स साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x को अगर cos इनवर्स के फॉर्मूला में मुझे cos इनवर्स के फॉर्मूला में लिखना है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू इतना होता है, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cos में कैसे लिखेंगे, x को मैं सिंपल सा रिप्लेस किसमें कर दूंगा 1/x स्क्वायर, माने x रिप्लेस हो जाएगा, ये x रिप्लेस हो जाएगा 1/x में, तो ये x 1/x में रिप्लेस हो गया। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स √x स्क्वायर माइनस 1, आई स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो x। क्लियर है। तो सिंपल सा साइन का फॉर्मूला cos में जानते हैं तो cosec का फॉर्मूला भी cos में जानते हैं। सिमिलरली अगर साइन का फॉर्मूला tan में जानते हैं तो cosec का भी फॉर्मूला मैं tan में लिख सकता हूँ। इसी तरह सब सवाल का tan cot का भी फॉर्मूला बन जाएगा, सिमिलरली cos का तो sec का भी फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, थैंक यू। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू।